Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the next topic, cyclic compound and polyfunctional compound. The last topic discuss is branch chain alkane compound nomenclature. So let me start the new topic, the cyclic compound nomenclature. Cyclic compound nomenclature. तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे सम रूल्स, कुछ कंडीशन हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक करके हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो फर्स्ट हम समझेंगे साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो सिंपल टर्म आपको ऑलरेडी आप जानते हो साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में कि एनी साइक्लिक कंपाउंड ड्यूरिंग द नेमिंग यूज द प्राइमरी प्रीफिक्स इज साइक्लो। हम ही जानते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड जो होता है उसके लिए हम जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? साइक्लो यूज करते हैं। और देन आफ्टर वर्ड रूट, देन आफ्टर suffix that depend on condition only, nature of bonding, and the next is secondary suffix that depend upon the nature of functional compound. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो साइक्लो the word root is 6 carbon, तो साइक्लो the word root is hex, the all bond nature in between bonding is single, तो the primary suffix is in। तो सिंपल टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर यहाँ पर हुआ वो क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन हुआ। इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फिर अगर करके ये तो सिंपल टर्म था, सिंपल वे के अंदर। अगर हम यहाँ पर अदर एग्जांपल विद अदर कंडीशन अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो कंडीशन क्या होगी? जैसे दिस साइक्लिक कंपाउंड द वन सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, देन इज प्रोपाइल, मिथाइल एंड प्रोपाइल। तो ड्यूरिंग द नंबरिंग द सब्स्टिट्यूएंट डिपेंड अपॉन द नंबरिंग नेचर इज अल्फ़ाबेटिकल। यहाँ पर जो नंबरिंग का टर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जब हम मिथाइल और प्रोपाइल के अंदर अगर हम बात करें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, तो वो डिपेंड करेगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किस पे? मिथाइल पे। तो फर्स्ट नंबर इज़ 1, 2 and 3 and 4 and 5 and 6. The first is methyl, the third is propyl, the word root is prefix is cyclo, and word root is hex, and suffix is -ene. This compound name is 1-methyl 3-propyl and cyclohexane component. And other is condition. One more example. This is methyl, this is ethyl, the 2 carbon word roots, ठीक है, 1 and 2। तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ड्यूरिंग द नंबरिंग डिपेंड अपॉन इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो द इथाइल इज फर्स्ट बिकॉज द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इथाइल इज बिफोर देन कंपेयर मिथाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नंबर इथाइल, फिर 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या होगा? 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मतलब सिंपल सा टर्म ये कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट अगर एक साइक्लिक रिंग के साथ में अगर जुड़ा हुआ है, साइक्लिक रिंग के साथ में अगर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो उनका जो नंबरिंग टर्म है वो डिपेंड करेगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर इथाइल इज़ फर्स्ट देन कंपेयर मिथाइल। तो यहाँ साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिपेंड नहीं करती, यहाँ सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिपेंड करेगा। जो पहले आता है उसका नंबरिंग, उसको लिस्ट नंबर देंगे, और जो उसके बाद में आएगा उसको हायर नंबर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। पर एक यहाँ पर एक रूल और क्या कहता है, अगर बाय द वे ये मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक पोजीशन पे 2 मिथाइल एंड अदर पोजीशन पे इथाइल, यहाँ इथाइल है 1 और 2 कार्बन का वर्ड रूट, और यहाँ क्या है 2 मिथाइल है।
तो अब रूल क्या आएगा सर, क्या अभी भी हम नंबरिंग जो है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट करेंगे? नहीं, अल्फ़ाबेट तब देखना अपने को जब यहाँ पर जुड़ने वाले सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो। जैसे एक इथाइल एक मिथाइल, तो वहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट देख लिया, इथाइल पहले आता है, पर यहाँ पर ये इथाइल पहले आता है, हम ये जानते हैं ऑलरेडी। पर यहाँ पर देखो कि इसके एक सब्स्टिट्यूएंट पे एक इस वाली पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इस वाली पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। माना कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, पर आईपीएससी ये कहती है कि अगर किसी एक पोजीशन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एंड अनदर पोजीशन पे अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ड्यूरिंग द नंबरिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो वहाँ पर हम जो नंबरिंग को प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, जहाँ पर कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो वो कौन होगा, वो ये वाला कार्बन। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये क्या हो गया, 6 नंबर हो गया। तो नाम क्या आया? अब नाम तो उसी नाम जो हम लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर लिखेंगे। तो नाम क्या आया, 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो एज वी नो कि आप ये जान चुके हैं कि यहाँ पर कंडीशन दोनों के अंदर अलग अलग कंडीशन, अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अगर सिंगल है तो हम नंबरिंग जो डिसाइड करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। यहाँ पर भी आप जान चुके हैं कि अगर यहाँ पर नंबरिंग डिसाइड करेंगे, अगर एक पोजीशन पे अगर मोर देन 1 अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐड है, अगर अदर वाली पोजीशन पे अगर ओनली एक ही सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंस है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू आईपीएससी द फर्स्ट प्रायोरिटी इज हायर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो वहाँ पर नंबरिंग का जो टर्म होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाली चेन पे डिपेंड करेगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, कभी यहाँ पर भी आप अल्फ़ाबेटिकल अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नंबरिंग, तो सो बी केयरफुल। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँ किन की नोमेनक्लेचर की, नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस जो करेंगे हम यहाँ पर वो क्या है हमारे पास में, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एज वी नो ऑलरेडी आप ये जानते हो यहाँ पर कि कंपोनेंट के अंदर जब फंक्शनल ग्रुप का जो नंबरिंग हमने पढ़ा था आईपीएससी जब हमने पढ़ी थी, फंक्शनल ग्रुप की आईपीएससी जब हमने बात की थी, तो वहाँ पर आपने ऑलरेडी ये जान चुके हो कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन चेन के साथ में अगर जुड़ा हुआ है तो उसका नंबरिंग किस तरीके से करना होता अपने को। यहाँ पर हम पहले उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं जहाँ पर कंपोनेंट के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो नियरेस्ट आता है। तो अगर यहाँ पर अगर मोनो फंक्शनल ग्रुप के अगर हम आईपीएससी की अगर बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अगर आईपीएससी अगर मोनो की बात करें, मोनो फंक्शनल की अगर बात करें, तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल अगर आपको समझाऊँ तो देखो ये अगर एग्जांपल है इस तरीके से, ये एग्जांपल है, मोनो है, तो नंबरिंग का टर्म तो आईपीएससी ये कहते हैं कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल जो ग्रुप है वो क्या आता है, नियरेस्ट आता है ड्यूरिंग द नंबरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 and 2 and 3 and 4। तो आईपीएससी नेम क्या हुआ यहाँ पर इसका, आईपीएससी हुआ ब्यूट इन टू ऑल। तो नाम नंबरिंग का नेम क्या होगा यहाँ पर, ब्यूट इन टू ऑल। ऐसे अदर वाली कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो CH3 CH2 CH2 CHO। तो दिस टाइप कंपोनेंट द नोमेनक्लेचर ऑलरेडी वी नो दैट। तो यहाँ पर ये कार्बन एक नंबर, ये 2 3 4, तो क्या हो गया यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर ब्यूट एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम, अल। तो ये ऑलरेडी आप यहाँ पर जानते हो, डिस्कस हम ये ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं, हम मोनो फंक्शनल कंपाउंड को ऑलरेडी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, उनकी नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो अपने लिए जो ज़रूरी है वो है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। इसको समझना आप, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड मतलब अगर A1 फॉर्मूला बट प्रेजेंट इन more than one functional group, more than one functional group। ठीक है, एक फॉर्मूला हो पर उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या प्रेजेंस हो, अगर मोर देन अगर 1 अगर प्रेजेंट अगर हैं
तो उस टाइप के कंपोनेंट की जो हम नेमिंग है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आईपीएससी अपने कुछ रूल्स वेरी करवाता है। तो यहाँ पर आईपीएससी क्या कहता है, अगर एक ही फॉर्मूले में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंस है, मोर देन अगर वन फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर आईपीएससी कहती है कि वहाँ पर उनमें से एक जो होगा ना, वन जो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वहाँ पर, वो एज ए वर्क करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। किसकी तरह वर्क करेगा यहाँ पर, उसकी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, प्रिंसिपल ग्रुप होगा। एंड अदर वन इज लाइक सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एज ए किसकी तरह लाइक करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा। एक होगा या मोर देन वन होंगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेंगे, पर उनमें से जो एक जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आईपीसी जो कहती है वो क्या कहती है यहाँ पर कि वहाँ पर कि सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उनमें से कौन जो जुड़े हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, उनमें से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। तो आईपीएससी ने वहाँ पर एक ऑर्डर अरेंज किया, प्रायोरिटी ऑर्डर। और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा ना, फर्स्ट जो आएगा वो दूसरे के कंपेयर में अपने अनदर जो एलिमेंट उसके रेस्पेक्ट में या जो ग्रुप जो उसके रेस्पेक्ट में होगा, उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, मोर प्रिंसिपल करैक्टर शो करेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर एक फॉर्मूले में अगर एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें एक प्रिंसिपल, दूसरा क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और उसके लिए आईपीएससी ने एक ऑर्डर अरेंज किया, प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज किया। और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आता वो क्या करेगा, प्रिंसिपल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, और जो उसके बाद में जो आते हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेंगे। तो मैं ऑर्डर जो लिखता हूँ आपको वो देखते जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑर्डर है डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर कहने का मतलब, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को लेकर के। तो आप देखते जाना एक एक करके हम कैसे यहाँ इसकी बात करते हैं, तो देखना ज़रा। तो ये है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर की हम बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो होती है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक की। याद होनी चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक वाला। उसके बाद में प्रायोरिटी ऑर्डर पे आता है, दूसरा आता है हमारे पास में सल्फोनिक। उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है एस्टर। उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है असाइल क्लोराइड। उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे देखना, आता है अमाइड, नाम भी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ। उसके बाद में प्रायोरिटी पे जो आता है वो आता है साइनाइड, बुलिक नाइट्राइल। उसके बाद में प्रायोरिटी पे जो आता है वो आता है एल्डिहाइड। उसके बाद में प्रायोरिटी में आता है कीटोन। उसके प्रायोरिटी के बाद में आता है यहाँ पर OH एल्कोहल या हाइड्रोक्सी। उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है NH2 अमाइन। उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है यहाँ पर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला हो गया ना। और उसके बाद में प्रायोरिटी पे आता है ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, ये एल्कीन, ये है एल्काइन। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता यहाँ पर होना चाहिए कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। और हेलोजन अगर होंगे तो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। ईथर भी आते हैं, ठीक है, इनके बाद में आएंगे ईथर वगैरह जो भी आएंगे ना, एल्किन के बाद में। तो ये बात करी हमने प्रायोरिटी ऑर्डर की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर एस्टर, फिर एसाइल क्लोराइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखो, अगर मान लो किसी एक फॉर्मूले में कार्बोक्सिलिक भी जुड़ा हुआ है और साइनाइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ और मान लो उसके अंदर कीटोन भी है। एक ही फॉर्मूले में कार्बोक्सिलिक है, साइनाइड है एंड कीटोन, तो वहाँ पर एज ए प्रिंसिपल जो ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक होगा एंड साइनाइड एंड कीटोन एज ए वर्क करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे तो इनका नेम जो है वो क्या होगा, तो उसकी मैं कंटिन्यू इसी के नीचे मैं आपको एक टेबल बना करके बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। ऑर्डर याद रखना,
ऑर्डर याद देखना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक की, उसके बाद में सल्फोनिक, फिर उसके बाद में एस्टर, उसके बाद में असाइल क्लोराइड, उसके बाद में अमाइड, उसके बाद में हमारे पास में अमाइड के बाद में है साइनाइड, साइनाइड के बाद में है एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल और अमाइन और एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप हर बच्चे को याद होना चाहिए प्रायोरिटी का, कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कौन प्रिंसिपल ग्रुप वेरी करेगा यहाँ पर। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर उनकी टेबल की। जब अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे तो उनका नाम क्या होगा। ठीक है, तो जो ये है इनका भी लिख देता हूँ और जो बाकी थोड़े बहुत बचे हुए हैं एक्स्ट्रा उनका भी लिख देता हूँ। तो ये है कंपाउंड, ठीक है, और ये है उनके फॉर्मूला, और ये अगर हम प्रीफिक्स के रूप में अगर उनको यूज करेंगे तो ये उनका टर्म है। तो सबसे पहले है हैलाइड। हैलाइड में सब आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे हैलो, मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आएगा। फिर एल्कोहल अगर है तो सिंबल है OH, प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आता है तो, सब्स्टेंट के रूप में जुड़ा हुआ है तो। फिर हमारे पास में है कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये आएगा हमारे पास में कीटो, ठीक है, या ओक्सो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कीटोन के बाद में हमारे पास में आएगा यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर कीटो। उसके बाद में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके लिए आएगा हमारे पास में फॉर्माइल, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास में नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब समझ रहे हो ना साइनाइड, साइनाइड, तो इसके लिए हम एज ए क्या यूज़ करेंगे साइनो। इसके बाद में हमारे पास में क्या है यहाँ पर नाइट्राइल के बाद में है ईथर, ठीक है। ईथर हम बात करें तो ईथर का क्या होगा OR, आर यहाँ पर इथाइल मिथाइल हो सकता है तो यहाँ टर्म यूज होगा एल्कोक्सी। ईथर के बाद में है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले बात तो ये आएगा नहीं क्योंकि कॉमन सी बात है, इसकी प्रायोरिटी अमाइड की कार्बोक्सिलिक की सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक वाले की। फिर भी अगर आता है COOH, ठीक है, तो इसकी इससे पहले ना एक अमोनियम साल्ट हो रहा था वो नहीं है यहाँ पर यूज कर रखा हो कंपटीशन लेवल के लिए, इसके लिए यूज करेंगे हम कार्बोक्सी। फिर इसके बाद में हमारे पास में है एस्टर, एस्टर्स के लिए ये फॉर्मूला एस्टर का है, ये आएगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर यहाँ R मिथाइल है तो क्या आएगा मिथोक्सी कार्बोनाइल, समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से ये एस्टर के बाद में है असाइल क्लोराइड, ये है असाइल क्लोराइड, तो ये आएगा क्लोरोकार्बोनाइल, क्लोरो है तो कार्बोनाइल आ जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है। नेक्स्ट है अमाइन NH2, तो ये क्या आएगा अमीनो आएगा। इसके अलावा है अमाइड CONH2 अमाइड, तो ये आएगा हमारे पास में कार्ब अमोइल, कार्ब अमोइल, कार्ब अमोइल, समझ रहे हो मेरी बात को, कार्ब अमोइल बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में है नाइट्रो, नाइट्रो NO2, तो नाइट्रो का नाइट्रो ही यूज होगा, ठीक है। और लास्ट में है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड फॉर्मूला है SO3H, ठीक है, SO3H, और क्या यूज़ करेंगे सल्फो यूज़ करेंगे। तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ये आपका काम है, ठीक है, प्लीज़ रैन, ठीक है। इसको आप याद करें अच्छे से, ये इसका ऑर्डर है, ये भी आप अच्छे से याद करें। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, देखते जाना नेक्स्ट में। एग्जांपल देखना नेक्स्ट, ठीक है। ये है CH3 C डबल बॉन्ड में O, CH2 CH2 COOH। प्रायोरिटी ऑर्डर में एक कार्बोक्सिलिक और कीटोन में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी, कार्बोक्सिलिक की। तो प्रिंसिपल ग्रुप कौन हो गया, ये प्रिंसिपल, तो कीटोन क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो ये प्रिंसिपल, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, तो एज ए सब्स्टेंट वर्क करेगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या यूज़ करेंगे हम, कीटोन वाले का COO का क्या यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं
कीटो या ओक्सो, तो क्या आएगा 4 ऑक्सो, फिर वर्ड रूट कितने का है 5 का, तो पेंट, बॉन्ड कैसा है सारे सिंगल एन, और इसके लिए क्या यूज करेंगे ओइक एसिड। हो गया ना, इस तरीके से आपको करना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो हमारे पास में CH3 डबल बॉन्ड में O, CH CH3। अब देखो यहाँ पर OH और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखी हमने यहाँ पर कीटोन की, तो प्रिंसिपल ग्रुप कौन होगा यहाँ पर, अब कीटोन प्रिंसिपल ग्रुप हो गया और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 का हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी हो गया, 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है कीटोन है तो 2 ऑन। तरीका वही है, नो प्रॉब्लम, बस आपको टेबल में ये याद रखना कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इनका वर्क कैसे करेंगे हम, ये ध्यान रखना अपने को। और देखो यहाँ पर COOH CHO, तो किट कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसकी है भाई कार्बोक्सिलिक, तो ये 1 नंबर प्रिंसिपल 4 5 6, तो 4 का क्या आएगा, एल्डिहाइड को क्या यूज कर रखा हमने फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, फिर साइक्लो, 6 कार्बन है, वर्ड रूट का हैग्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और फिर इसके लिए क्या यूज करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लिक रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड और ओपन चेन में है तो ओइक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखो हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड में और CH 2 CH NH2, और क्या यूज करूँ यहाँ पर, अगर बाय द वे हमने यहाँ पर यूज कर लिया COCl, तो अब देखो इनमें प्रायोरिटी किसकी, एक कीटोन है, एक अमाइन है, एक असाइल क्लोराइड, तो ज़्यादा किसकी है असाइल की, तो प्रायोरिटी इसकी है, तो ये 1 नंबर प्रिंसिपल हो गया, 2 3 एंड 4 एंड 5। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरह कैसे वर्क करेंगे, तो 2 अमीनो, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो 2 अमीनो, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए क्या यूज करते हैं ओयल, तो यू वोवल्स हट जाएगा ओयल क्लोराइड। ठीक है, ओयल क्लोराइड, ये वाला नोमेनक्लेचर यहाँ पर वर्क कर गया। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर आईपीसी जो होगी एलिफेटिक वालों की, वो मैंने मैक्सिमम जो एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ और मैंने आपको ये रिवाइज करवा दी। तो उसके लिए आपको ऑर्डर तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई एक एस्टर वाला और देख लो लगे हाथ, CH3 CHOH CH Br CO C2H5, तो एस्टर का प्रायोरिटी ऑब्वियसली बात इन दोनों ज़्यादा, तो ये 1 नंबर 2 3 4। सबसे पहले इसका नाम लिखो इथाइल। ठीक है, इथाइल आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, अल्फ़ाबेट में 2 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन तो ब्यूट एन, और एस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ड रूट, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स ओइट, तो नाम आ गया इथाइल 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइट। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, यहाँ पर एस्टर वाले का हो गया। तो भैया यहाँ पर है ना हमने कंप्लीट कर दी है एलिफेटिक आईपीसी फिनिश, मतलब सिर्फ एरोमेटिक की बची हुई है, जो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको, तो मतलब इस वीक में आईपीसी फिनिश हो जाएंगी। फिर हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो 3-4 क्लास में अपने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने बात कर दी। तो अपनी एलिफेटिक की आईपीसी फिनिश हो चुकी है। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पर। अब हमारे पास में सिर्फ बचा हुआ क्या है, बेंजीन कंपाउंड जो है उसकी एरोमेटिक कंपाउंड की आईपीसी बची हुई है, और एक हम इसमें सीखेंगे अगर नाम दिया हुआ हो और फॉर्मूला अगर बनाना हो, समझ गए ना, रिवर्स। अब क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले से नाम लिख रहे हैं, रिवर्स नाम से अगर अपने को फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में अपनी कंप्लीट आईपीसी फिनिश जाएगी। पर वैसे आईपीसी मान लो ख़त्म हो गई, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप अच्छे से डाउट अपने रखें, और आपकी परमिशन अगर हो तो मेरे को ज़रूर एक बार मैसेज ज़रूर करें। अगर वीक में अगर एक ऑनलाइन क्लास एज ए डाउट क्लास अगर मैं आपकी ले सकूँ, अगर आपके पास में टाइम हो ऑनलाइन क्लास देने का,
तो आप एक बार कृपया करके ना मेरे को मैसेज करें, हाँ सर ले लो, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं जो भी डे होगा मैं आपको बता दूंगा। और फिर हम IPSC से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, अपने डाउट आप लिख के रखें यहाँ पर, उन डाउट को मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये बताना आपको पड़ेगा कि लेनी नहीं लेनी, जब आपकी मर्ज़ी नहीं होगी मैं बाय द वे मैं इन्फॉर्म कर दूँ जी हाँ भैया ऑनलाइन लूँगा मैं, ठीक है। पता लगे बच्चे 2-3 जुड़े हैं तो उसमें फिर स्वाद वाली बात है नहीं। आपकी परमिशन होगी तो ले लेंगे, नहीं तो चल रहा है वैसे चल ही रहा है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं, वीक में कम से कम 1 दिन का डाउट क्लास तो होना ही चाहिए। तो अगर लगता है आपको कि होना चाहिए तो 1 घंटे की नहीं, ज़्यादा भी नहीं, 1 घंटे के अंदर हम जो भी डाउट होंगे आपका क्लियर कर देंगे। तो बताना, मेरे को मैसेज करके बता देना मेरे पर्सनल नंबर पे, ठीक है ना। सबको पता ही है मेरा पर्सनल नंबर, तो बता देना जैसा भी इन्फॉर्म है। तो अपना IPSC फिनिश, इस ऑर्डर को प्लीज़ करके मेहरबानी करके ये याद कर लें, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। और ये बात करी हमने इसके अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो फिर भी कोई डाउट हो तो क्लियर करें। थैंक यू, बाय।